जय मसीह मेरे भाइयों। एदन की बगीचे में या परमेश्वर ने जो वाटिका बनाया जिसमें आदम और हव्वा को देखभाल करने के लिए और वहाँ सुरक्षित रहने के लिए परमेश्वर ने उनको आशीष किया, लेकिन कुछ समय के बाद हम देखते हैं परमेश्वर ने इन दोनों को बाहर किया जाता है। इन्होंने ऐसी क्या पाप किया जिसकी वजह से परमेश्वर ने इनको बाहर किया? कुछ लोग मानते हैं कि एदन की बगीचे में आदम और हव्वा का जो पाप था वो ये था कि हव्वा ने उस सर्प के साथ शारीरिक संबंध या सेक्सुअल सिन किया, जिसकी वजह से परमेश्वर ने उन्हें बाहर किया। तो हम देखेंगे और जानेंगे इस वीडियो में कि सच्चाई में परमेश्वर के वचन इस बात को सपोर्ट करता या नहीं। एदन की बगीचे में सच्चाई में क्या हुआ है? कुछ लोग ये सिखाते हैं कि भैया एदन की बगीचे में परमेश्वर ने जिस पेड़ से फल नहीं खाने के लिए कहा, उस फल खाने की वजह से उनको वाटिका से बाहर नहीं किया गया, बल्कि दुनिया की जो पहला सृष्टि या परमेश्वर ने जो पहला औरत को जो बनाया, जो स्त्री को बनाया, उस स्त्री हव्वा ने सर्प के साथ शारीरिक रीति से संबंध रखा या सेक्सुअल सिन किया है। यानी कि एदन की बगीचे का जो पाप था वो तो सेक्स था। शैतान और इंसान के बीच में शारीरिक संबंध हुआ, जिसकी वजह से दुनिया में अभी दो प्रकार का वंश या जाति देख सकते हैं। एक है कि शैतान का जो जाति और दूसरा है आदम की ओर या परमेश्वर की ओर से एक जाति। यानी कि ये दो जातियों को इस दुनिया में हम देख सकते हैं। इस बात को ऐसे कलीसिया लोग सामने प्रकट करते हैं। यानी कि बाप रे, इसका मतलब ये है कि इंसानों के बीच में जिस तरह से हम फिल्मों में देखते हैं, बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक हमने बहुत कुछ देखा, जहाँ पर इंसान सांप का रूप धारण करता है या सांप इंसान का रूप धारण करके इंसानों के बीच में रहता है और इंसान और सांप के बीच में शारीरिक संबंध भी होता है। तो क्या इस हॉलीवुड बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्मों में जो दिखाया जाता है उसी कहानी के आधार पर उत्पत्ति की किताब में सच्चाई को हम देख सकते हैं? चलो भैया, हम देखेंगे परमेश्वर की वचन इस कहानियों को, इस काल्पनिक कहानियों को कितना रीति से, कितना परसेंटेज सपोर्ट करता है। परमेश्वर की वचन हमें सिखाता है कि पहली बात यह कि एदन की बगीचे में जो पाप था वो एक सेक्सुअल सिन नहीं था या शारीरिक रीति से स्त्री पुरुष के बीच में या सांप और औरत के बीच में शारीरिक संबंध से हुआ पाप नहीं था वो। क्योंकि परमेश्वर की वचन कुछ बातों को हमारे सामने रखते मेरे भाइयों और बहनों। वो ये है कि उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसका पहला आयत में जब हम देखते हैं, हम इस बात को साफ साफ समझ सकते हैं कि जो सांप था वो असली सांप था। क्योंकि वचन में लिखा है कि उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसका पहला आयत में यहोवा परमेश्वर ने जितने भी बनैले पशु बनाए थे उनमें से सर्प बहुत ही दिमाग वाला, चतुर था। तो यानी कि परमेश्वर दूसरे प्राणी और सृष्टियों के साथ इस सर्प को या सांप को कंपेयर करता है और कहता है कि सभी प्राणियों में से ये सांप या सर्प बहुत ही चालाक, बहुत ही दिमाग इस्तेमाल करने वाला, बहुत ही चतुर था। दूसरी बात परमेश्वर के वचन सिखाता है कि एदन की बगीचा वो एक काल्पनिक नहीं था, बल्कि सच्चा और हकीकत भी था। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय उसका जितने भी आयते हम देखते हैं 1 से लेकर इस बात को हम देखते हैं परमेश्वर ने इस वाटिका का सृष्टि किया है। तीसरा सच्चाई हमारे पास परमेश्वर के वचन में यह है कि परमेश्वर ने इस बात को समझाया कि परमेश्वर आदम को और अपनी परिवार को यह समझाने की कोशिश करता है और ये भी बात को बताता है कि इस वाटिका में जितने भी पेड़ है उस पेड़ से फल खा सकते हैं, लेकिन जो पेड़ इस वाटिका के बीच में है उस पेड़ से फल खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय उसका 17 आयत में हम देखते हैं, भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी नहीं खाना। तो परमेश्वर की आज्ञा ये था। और चौथा फैक्ट जो है और हकीकत जो है वो ये है कि परमेश्वर की
वचनों को ना मानते हुए हव्वा, जो आदम की जो पत्नी थी, हव्वा ने सर्प की या सांप की, जो शैतान जो सांप को इस्तेमाल किया, जो रूप में आया है, उस व्यक्ति को, उस सर्प को, उस प्राणी की बातों को मानते हुए परमेश्वर की वचनों को तोड़ा और उस फल को खाया, और उसी के कारण परमेश्वर ने उन्हें बाहर किया। देखिए मेरे भाई और बहनों, सांप असली है, वाटिका असली है। वो जो दो पेड़ के बारे में वचन कह रहा है, वो एक बहुत ही अद्भुत रीति से दो पेड़ थे, वो भी असली थे। और हम देखते हैं चौथा पॉइंट ये कि सांप और औरत के बीच में, हव्वा के बीच में जो बातें थे वो भी असली थे। कुछ लोग पूछते हैं क्या सांप बात कर सकता है? भैया, हम जो सांप को देखते हैं, हम जो प्राणियों को देखते हैं, ये सब पाप के बाद का काल का समय है। यानी कि एदन की वाटिका के बाहर जो हो रहा है, और हम लोग सब वाटिका के बाहर जीते हैं। इसकी वजह से जो कुछ हम देखते हैं उससे अलग एक दुनिया उस समय था। दूसरी बात है कि क्या बात कर सकता है क्या कोई जानवर? हाँ, परमेश्वर चाहे तो कर सकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि गधा भी पवित्र शास्त्र बाइबल में बात करता है। यानी कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन हम उस काल की बात कर रहे हैं, पाप से पहले, पूरे इंसान इस जगत में फैलने से पहले, वाटिका के अंदर की काल को हम आगे रखकर बात करें। और पांचवा बात यह है, सच्चाई ये है कि पेड़ असली था और फल भी असली था। क्योंकि वचन में देखिए, उत्पत्ति के किताब 3:6 में लिखा है, उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा, देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, और आदम उस फल को खाया। देखिए, इस आयत में जो पद प्रयोग या शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो क्या आपको लग रहा है कि स्त्री पुरुष के बीच में शारीरिक संबंध के बारे में? देखिए, यहां पर लिखा है कि वो फल देखने में बहुत अच्छा था। नंबर 2 लिखा है कि वो बुद्धि देने के लिए भी बहुत अच्छा लगा, उनको खाने में भी बहुत अच्छा लगा है। तो यानी कि इस बात से ये कोई इंसान या कोई सर्प के साथ शारीरिक लैंगिक रीति से या सेक्सुअल रिलेशनशिप की बात नहीं किया जा रहा है, बल्कि एक असली पेड़, असली फल, जिसे देखने में और उसको प्राप्त करने में हव्वा ने एक स्टेप आगे आया, शैतान की बात को मानते हुए। देखिए, पूरा पवित्र शास्त्र में एदन की बगीचे की बात ले लीजिए, पूरा उत्पत्ति के किताब में एक जगह में भी ये नहीं कहा गया है कि आदम की पत्नी हव्वा सर्प के साथ शारीरिक संबंध हुआ था। और 66 किताब जितने भी हमारे सामने हैं मेरे भाइयों, उसमें से एक भी किताब में एक भी आयत नहीं है जहां पर इस बात को समझाया गया है कि सांप या शैतान और हव्वा के बीच में शारीरिक संबंध हुआ था। लेकिन ये लोग क्या करते, जहां भी बाइबल में फल, पेड़, ऐसी जो शब्द देखते थे, बोलते देखो देखो देखो, इसका मतलब ये है कि भाई फल का मतलब है कि बच्चा। यानी कि अगर परमेश्वर की वचन में लिखा गया है कि तुम्हारे पेट का या गोद का या तुम्हारे वूम का जो फल आशीष पाएगा, तो भाई उसका मतलब तो हम समझते हैं कि भाई बाइबल में अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए जाते कुछ बातों को समझाने के लिए। अब देखिए, यहाँ पर अगर किसी औरत का फल का मतलब हुआ उसका बच्चे, तो क्या कोई व्यक्ति जो ब्रैनहम के भक्त है या और कोई कलीसिया लोग हैं जो इस बात को सिखाते हैं, क्या वो लोग ये मानते हैं कि हव्वा ने बच्चों को तोड़कर मार कर खाया है? क्योंकि वचन में लिखा है कि फल तोड़ के खाया है, पति पत्नी मिलके बच्चों को खाया है। बाप रे! तो यानी कि पहला इंसान बच्चों को खाया है? नहीं, इस वचन से तो, इस वचनों से हम ये स्थापित नहीं कर सकते। बाइबल में हमें इस बात को बार बार समझाया गया। मैं एक वचन आपके सामने रखना चाहूँगा, कुरिन्थियों का पत्री यानी कि दूसरा पत्री 11 अध्याय उसका 3 आयत। वहाँ पर लिखा है, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारा मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। यानी कि यहाँ भी हम देखते हैं जो एदन की बगीचे में हुआ, उस बात को पौलुस आगे रखकर कहता है कि जिस तरह से हव्वा ने शैतान की बातों में आकर, उसकी चालाकी में आकर परमेश्वर के साथ जो श्रद्धा था, भक्ति था,
रिश्ता था उसे तोड़ा है, उसी तरह तुम लोग भी यीशु मसीह के साथ जो दृष्टि है, दृष्टिकोण से है, जो नज़रिया है, जो प्रेम है, जो रिश्ता है, वो खोने का संभावना है। यानी कि यहाँ का पाप क्या है? यहाँ भी हमने ये नहीं देखते कि भाई जिस तरह से हव्वा ने शारीरिक संबंध रखकर परमेश्वर के नियमों को तोड़ा है, उस तरह से तुम लोग भी यीशु मसीह के साथ चलते चलते भाई किसी के साथ दूसरा अलग अलग गंदे रिश्ते नहीं रखना। ये बात तो नहीं कहा गया। बाइबल में साफ साफ हम देखते हैं, यानी कि व्यभिचार करने के खिलाफ वचन देखते हैं, फॉर्निकेशन के खिलाफ देखते हैं, गलत रिश्तों के बारे में देखते हैं, लेकिन हमें कहीं भी हव्वा का कहानी लेके आकर हमें इस बात को नहीं सिखाया गया है कि ये बात को भी समझाया नहीं गया है कि देखो जिस तरह से हव्वा ने पति होने के बावजूद भी दूसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध में प्रवेश किया है, जिस तरह से शैतान के साथ किया, उस तरह से तुम लोग भी नहीं होना है। ऐसी एक आयत भी नहीं है। तो यानी कि परमेश्वर की वचन में 66 बुक में एक भी वचन नहीं है मेरे भाई जहां पर इस बात को साबित किया जाता है कि हव्वा सर्प के साथ सेक्स किया है या शारीरिक संबंध में, शारीरिक रीति से रिश्ता में जोड़ा है। अब देखिए, मैं इनके कुछ वेबसाइट में इनके वीडियोस, ब्रेनहैम के जो ऑडियो, उनकी प्रचार, ये सब चीज़ों को मैंने देखते हुए कुछ बातों को मैंने समझा, उस बात को मैं आगे रखूँगा। वो लोग कहते हैं कि देखिए बाइबल में जैसे कि यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय 7 और 8, भजन संगीता 1 अध्याय और मरकुस के सुसमाचार या लूका के सुसमाचार 3:9 में हम देखते हैं इंसान को पेड़ से कंपेयर किया है। भाई उसमें कौन सी बड़ी बात है? पेड़ से किया गया है, पत्थर, घर या पेड़ पौधे, फल, ऐसी बहुत सी चीज़ों से बाइबल इंसान को कंपेयर करता है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि इंसान पेड़ है। इंसान पेड़ नहीं है। जहां पर परमेश्वर को इंसान को बारे में बताना है वहां पर पेड़ की बात लाके नहीं रखता है, लेकिन कुछ स्वभाव को दिखाने के लिए बहुत सा चीज़ों को आगे लेके आते हैं। अभी देखिए, कुछ समय के लिए हम मानेंगे कि भाई इंसान का मतलब पेड़ है। ओके, इंसान का मतलब पेड़ है। तो इस बात को हम चर्चा करने से पहले ये भी सोचेंगे कि ये लोग ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि जो अच्छे और बुरे या भला या बुरा का जो पेड़ था वो लूसीफर था, और जीवन का जो पेड़ था, द ट्री ऑफ लाइफ, जो जीवन का जो पेड़ था वो यीशु मसीह था। आप लोग इस बात को मन में रखिए। नंबर 1 पेड़ यानी वृक्ष यानी कि इंसान। नंबर 2 अच्छा और बुरा, भला या बुरा जो पेड़ है वो लूसीफर है। तीसरा यीशु मसीह है जो जीवन का पेड़। देखिए भैया, इस बात को हम मन में रखकर हम अपनी चर्चा को आगे लेके जाएंगे। जितना उदाहरण, एग्जाम्पल्स ब्रेनहैम भक्त लोग लेके आते, भाई अपनी गर्दन पर, अपनी गले में फांसी खुद डालने का सामान है। देखिए, प्रॉब्लम नंबर 1, परमेश्वर ने खुद कहा आदम से कि इस वाटिका में जितने भी पेड़ है तुम उस पेड़ से खा सकते हो। यानी कि पेड़ का मतलब अगर इंसान है, खाने का मतलब है, फल खाने का मतलब है कि उनके साथ शारीरिक रिश्ता या सेक्स करना। तो क्या परमेश्वर आदम को यह नियम दिया कि तुम इस वाटिका में जितने भी मनुष्य है, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जो मन में आया, जो मनमानी करना है कर लो भैया। तुम्हें किसके साथ, जिसके साथ, किस तरह से अगर तुमको शारीरिक संबंध में होना है तो भैया हो जाओ। क्या ये था परमेश्वर का नियम? अगर आप पेड़ को इंसान मानते हो तो भैया क्या आदम को परमेश्वर ने कहा कि पूरे वृक्षों का फल खाने के लिए, यानी कि तुम पूरे पेड़ से या पूरे इंसान से रिश्ता जोड़ सकते हो? क्या इसका मतलब ये है कि आदम को बनाने से पहले ही वहां पर परमेश्वर ने मनुष्य को, स्त्री पुरुष को बनाया था? प्रॉब्लम नंबर 2 देखिए, परमेश्वर ने, यानी कि परमेश्वर ने खुद इस बात को आगे रखा है। देखिए, आप देखिए, स्त्री पुरुष के साथ संबंध करने के लिए परमेश्वर ने वहां पर नहीं किया। प्रॉब्लम नंबर 2 देखिए, क्या परमेश्वर इस पति पत्नी को, आदम और हव्वा को, पारिवारिक जीवन के बाहर दूसरे व्यक्तियों के साथ शारीरिक रिश्ता जोड़ने के लिए परमेश्वर नियम दे रहा है? यानी कि व्यभिचार करने के लिए परमेश्वर यहां आदम और हव्वा को सिखा रहा है? तीसरा प्रॉब्लम देखिए,
द ट्री एंड द सर्पेंट आर टू ऑब्जेक्ट्स इन द बाइबल। देखिए, पेड़ और सांप ये दो अलग अलग है। ये लोग सिखाते हैं कि हव्वा सांप के साथ रिश्ता जोड़ा है, और वो लोग ये भी सिखाते हैं कि पेड़ का मतलब इंसान है। तो भैया कंफ्यूजन ये है कि हव्वा सच्चाई में किसके साथ शारीरिक संबंध में प्रवेश किया, पेड़ के साथ या सांप के साथ? बाइबल के अनुसार हव्वा ने सांप के साथ कुछ नहीं किया, सांप के साथ कुछ लेके नहीं खाया, सांप के साथ हाथ भी नहीं मिलाया। बस हम देखते हैं कि सांप ने बहकाया और उसने उस पेड़ से फल तोड़कर खाया। तो भैया इनके नियमों के अनुसार, उपदेश के अनुसार हव्वा सांप के साथ कोई शारीरिक संबंध में नहीं प्रवेश किया, जिसकी वजह से एक वंश जो नाग का वंश हो या सर्प का वंश हो या शैतान का वंश हो, बल्कि इनकी थियोरी के अनुसार हव्वा ने पेड़ से फल तोड़ के खाया। इसका मतलब है कि भाई एदन की बगीचे में और कोई पुरुष था या और कोई स्त्री था या और कोई व्यक्ति था जिसके साथ हव्वा ने शारीरिक संबंध किया। क्या ये प्रूव कर सकते हैं कि परमेश्वर के सृष्टि एक ही समय पेड़ के साथ और सर्प के साथ शारीरिक संबंध में प्रवेश किया? यानी कि कहानियां बनाने में बहुत ही, यानी कि भाई परमेश्वर का दिव्य वाणी, दिव्य प्रकाश, ये सब कहते हुए भाई कुछ भी बोल सकते हैं। बोलने वाला ब्रेनहैम तो मर गया, लेकिन उनके पीछे चलने वाले चेले तो भाई बार बार फंस रहे यहां पे। चौथा प्रॉब्लम देखिए आप लोग, क्या बाइबल हमें सिखाता है कि आदम और हव्वा से पहले इंसान थे? देखिए, पूरा पवित्र शास्त्र में हमें इस बात का जानकारी मिलता है कि आदम और हव्वा पहले इंसान थे। देखिए, प्रेरितों का काम 17 अध्याय इसको वर्स नंबर 26, रोमियो का पत्री 5 का 12 इस बात को स्थापित करता है कि आदम ही पहला इंसान था इस दुनिया में। उससे पहले ना स्त्री था, ना ही पुरुष था, ना ही अलग तरह का कोई प्राणी था। परमेश्वर ने पृथ्वी में जिन जिन को बनाया वो आदम के बाद ही इंसान का उत्पत्ति हुआ है, यानी कि इंसान का उत्पत्ति आदम से ही हुआ है। प्रॉब्लम नंबर 5 देखिए, अगर फल खाने का मतलब है कि भाई शारीरिक संबंध, तो इसका मतलब है कि आदम के पत्नी हव्वा ने फल तोड़ के खाया, यानी कि वो सांप के साथ शारीरिक संबंध में प्रवेश किया। और देखिए, वचन ये भी कहता है कि भैया कि उसने उस फल तोड़ के खाकर उसने क्या किया, अपनी पति आदम को भी दिया। तो क्या इसका मतलब ये है कि पहले पत्नी सांप या शैतान के साथ शारीरिक संबंध में प्रवेश करती है, उसके बाद बोलता है कि भाई अपनी पति को भी बोलता है कि तुम भी उस व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध में प्रवेश करो? तो क्या आदम और हव्वा दोनों मिलकर सांप या शैतान के साथ शारीरिक संबंध में प्रवेश किया? बाप रे, तौबा तौबा। यानी कि इनकी नजरिए में आदम और हव्वा जो परिवार था भाई, ये एक नंबर का खराब परिवार था। यानी कि भाई आजकल तो हम ऐसे लोगों को तो हम देखना भी पसंद नहीं करते। इतना भयंकर गंदा परिवार जो वाटिका में जिसके साथ चाहे उसके साथ शारीरिक रिश्ते में जुड़ जाता है। अब वो उसके बाद ये लोग आ जाके सांप के साथ जुड़ जाते हैं या शैतान के साथ जुड़ जाता है। यानी कि परमेश्वर की सृष्टि को ब्रेनहैम के भक्त लोग कमजोर और खराब और पापी या भयंकर, यानी कि कुछ भी मुंह में आए वो बोलिए, वो सब कुछ मानते हैं। लेकिन सच्चाई में ऐसा बाइबल नहीं सिखाता है। प्रॉब्लम नंबर 6 देखिए, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 7 में जो लोग जीतेंगे उनको परमेश्वर एक तोहफा देंगे। वो क्या था? यानी कि जीवन का जो वृक्ष है, जीवन का जो वृक्ष, द ट्री ऑफ लाइफ, उसमें से खाने का अनुवाद या परमिशन दिया जाएगा। तो यानी कि ये लोग खुद मानते हैं कि वृक्ष का मतलब, फल खाने का मतलब शारीरिक रीति से या सेक्स करना या सेक्सुअल सिन होता है। तो भाई ये लोग ये भी मानते हैं कि ट्री ऑफ लाइफ का मतलब है कि यीशु मसीह। तो अब प्रश्न ये है कि भाई क्या हर एक विश्वासी अपने मृत्यु के बाद स्वर्ग जाकर यीशु मसीह के साथ शारीरिक संबंध में प्रवेश करेगा? बाप रे बाप रे, क्या क्या सुनना पड़ते भाई। ये तो इस्लाम का स्वर्ग हो गया, जहां पर हर एक मुसलमान जो अल्लाह के लिए अपना प्राण त्याग करता है
जो अल्लाह के लिए अच्छी तरह से जीता है उसको स्वर्ग जाएगा, तो हूरी लोगों को दिया जाएगा, सुंदर सुंदर लड़कियों को दिया जाएगा। लेकिन बाप रे, उनसे भी एक स्टेप आगे जा रहे भैया ब्रह्मांड के भक्त लोग। इस वचन के अनुसार हर विश्वासी यीशु मसीह के साथ शारीरिक संबंध में प्रवेश किया जाएगा, इनके इंटरप्रिटेशन के अनुसार। लेकिन सच्चाई में हम स्वर्ग में ना ही शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए चाहते हैं, ना ही बाइबल हमें इस बात को सिखाता है। अब देखिए अगला पॉइंट देखिए, काइन जो आदम और हव्वा के दो बच्चे थे, उसमें से एक बेटे का नाम काइन और दूसरे का नाम हाबेल, काइन और एबल। ये दोनों के बारे में तो आप भी जानते हैं भैया, हम भी जानते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि भाई ये काइन किसका बेटा है? भाई जो पवित्र शास्त्र बाइबल एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 1000 बार पढ़ा, वो तो कहेगा भाई काइन का पापा का नाम तो है आदम। लेकिन ब्रह्म भक्त लोग कहेंगे नहीं 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 नहीं, आप लोग गलत हो चुके हैं। काइन का पापा का नाम आदम नहीं है, फिर कौन है? वो है शैतान। बाप रे, हाँ, इसके लिए कुछ वचन भी लेके आते हैं। पहला यूहन्ना का पत्री 3 अध्याय 12 में लिखा है कि काइन दुष्ट था, क्योंकि दुष्ट का काम शैतान का है और काइन का रिश्ता शैतान से जोड़ा गया है। बाइबल में सिर्फ यहीं पर नहीं भाई, बहुत अलग अलग जगहों पर हम देखते हैं जहाँ पर परमेश्वर की वचन इस बात को आगे रखता है। देखिए मत्ती के सुसमाचार 13 अध्याय, इसको वर्स नंबर 38 में देखते हैं। फील्ड के बारे में या कि ज़मीन के बारे में कहा गया और बीज बोझने वाले की बात कहा गया, और कहा गया कि जो अच्छे बीज है उस बीज का मतलब है कि स्वर्ग राज्य का या राज्य के बच्चे या तो चिल्ड्रन ऑफ किंगडम, परमेश्वर की राज्य के संतान के बारे में। और उसके बीच में जो भाई छोटे छोटे घास फूस निकलते, भाई हम देखते खेत में कि अच्छे बीज के जो छोटे छोटे पौधे बड़े होते हैं, उसके बीच में हम देखते भाई बेकार के कुछ घास भी आ जाते हैं। तो इस चीज़ को कहते हैं कि भाई वचन में लिखा है कि ये लोग हैं दुष्ट के बच्चे। यानी कि इस इंटरप्रिटेशन के अनुसार दो ग्रुप को ब्रह्म भक्त लोग लेके आ रहे हैं। एक है कि परमेश्वर की संतान और दूसरा है कि शैतान के संतान। जो सच के मार्ग में चलते वो परमेश्वर की संतान, जो सच के खिलाफ चलते वो है शैतान की संतान। अब हम भी इस बात को मानते हैं कि भाई बाइबल में इस बात को सच माना गया है, परमेश्वर का और शैतान का। लेकिन प्रश्न ये कि हम कैसे शैतान के बच्चे बनते हैं और हम कैसे परमेश्वर का बच्चे बनते हैं? क्या हम जब हम कहते हैं कि परमेश्वर के बच्चे हम, क्योंकि परमेश्वर की पवित्र शास्त्र बाइबल यूहन्ना का सुसमाचार में इस बात को साफ लिखा है, और बहुत सी आयतें हम पत्रियों में भी देखते हैं कि जहाँ पर हमें परमेश्वर का संतान का स्थान दिया गया है। हम कैसे परमेश्वर का संतान बनते हैं? क्या हम या हमारे माँ या और कोई व्यक्ति परमेश्वर के साथ शारीरिक संबंध में प्रवेश करता है, उसकी वजह से हम परमेश्वर का बच्चे हो जाते हैं? ऐसा कोई एक भी आयत नहीं जहां पर यह सिखाया गया कि भाई परमेश्वर का बच्चा बनने के लिए परमेश्वर के साथ कोई शारीरिक संबंध में प्रवेश करना चाहिए। इस बात को समझिए, हम कैसे परमेश्वर के संतान बनते हैं। वचन में लिखा है कि यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय में इस बात को साफ साफ सिखाया है कि जो कोई यीशु मसीह को अपनाएगा, सुसमाचार सुनेगा, यीशु को अपनाएगा, यीशु को ग्रहण करेगा, उसे परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया गया है। यानी कि जब हम यीशु को ग्रहण करते, सच के मार्ग में चलने के लिए निर्णय लेते हैं, तब हम परमेश्वर के संतान बनते हैं। तो शैतान की संतान कैसे बनते हैं? शैतान की संतान तभी बनते हैं जब हम उसकी स्वभाव, उसकी कर्म को हम अपनी जीवन के द्वारा या उसकी इच्छा को हम अपनी जीवन के सारा प्रकट करते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय 40 से लेकर जो आयत है, वहां पर यीशु मसीह इस बात को साफ साफ सामने रखता है और यहूदियों से कहता है कि तुम्हारा पिता शैतान है। लेकिन आप इस बात को देखिए कि यीशु ने यह नहीं कहा कि भाई तुम्हारा पिता शैतान है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई आदम की पत्नी हव्वा के साथ रिश्ता उसकी बच्चे। भाई उस तरह से देखे तो भाई शैतान दुष्ट लोगों का पिता नहीं बल्कि बाप दादा बन जाता है, क्योंकि
हव्वा का पति बन रहा है, यानी कि हव्वा का साथ शारीरिक संबंध में प्रवेश करने वाला व्यक्ति और उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे हो गए, तो भाई तो ये तो बाप के परदादा के परदादा के परदादा हो गया शैतान। तो शैतान को दुष्ट का बाप बोलना भी गलत है, क्योंकि आज जो दुनिया में आ रहा है भाई, उस व्यक्ति जो अगर दुष्ट काम करता है तो वो व्यक्ति यीशु मसीह के खिलाफ खड़े होता है, तो उस व्यक्ति शैतान का बच्चा नहीं, बल्कि शैतान तो भाई उसका तो बाप नहीं, परदादा, दादा के दादा, ग्रैंडपा होता है। लेकिन यहाँ पर यूहन्ना का सुसमाचार 8 का 40 से लेकर जो आए थे, वहाँ पर यीशु मसीह इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि तुम लोग जब शैतान की उसी काम को करते हो, शैतान के उसी कर्मों को अपने जीवन से प्रकट करते हो, सच्चाई के खिलाफ चलते हो, उसकी जो अभिलाषा, जो इच्छा, मोह, ये सब कुछ तुम अपनी जीवन से प्रकट करते हो, तो भाई तुम उसको अपनी बाप मान रहे हो। यानी कि मैं भी, यहूदी लोग तो शैतान की पूजा तो नहीं कर रहे थे, हमारे चारों तरफ लोग भी ये नहीं मानते कि शैतान को बाप बना के घूमते हैं, लेकिन शैतान का काम करने का मतलब है कि भाई शैतान की जो इच्छा है उसको अपने जीवन में प्रकट करना। उसी तरह से एक स्पिरिचुअल लेवल में, एक आत्मिक रीति से, आत्मिक भाषा में शैतान को उस रीति से बाप बनाया गया है। हम अपने देश में गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं, और हम भारत को, हमारे लोग बीच में बहुत लोग हैं जो हिंदू भाई लोग और बहुत से लोग हैं ये मानते हैं कि भाई भारत माता। तो क्या आपको लगता है कि ये जो बाप माता, ये सब रिश्ता या भाई बहन सब कुछ शारीरिक रीति से होता है? दूसरा देखिए, एफेसियों का पत्र 2 अध्याय उसका 2 से लेकर 3 में वचन में लिखा है कि तुम लोग पहले यीशु मसीह को जानने से पहले दुनिया के मोह के अनुसार, दुनिया की इच्छा के अनुसार चलते थे, दुष्ट की इच्छा के अनुसार चलते थे, और जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते उनके अंदर यही आत्मा कार्य करता है। पहला यूहन्ना 3 का 10 में लिखा है कि जो लोग परमेश्वर का संतान है और शैतान का संतान है, इसको कैसे पता चलेगा? वो लोग अपनी स्वभाव से सही मार्ग अपनी जीवन में प्राप्त नहीं करना, सही मार्ग में नहीं चलना, उन्हीं लोगों को शैतान का संतान। और इस बात को भी कहा गया कि जो अपनी भाई से प्रेम नहीं करता वो उसे भी शैतान का या दुष्ट का संतान कहा गया। और पहला यूहन्ना 3 का 8 में लिखा कि जो लोग पाप को बार बार प्रैक्टिस करते हैं उसे भी शैतान का माना गया। यानी कि यहाँ जितने भी वचन हम लेंगे भाई, वहाँ एक जगह पर भी लिटरल, यानी कि लिटरल लेवल में शैतान हमारा बाप नहीं है, ना कोई व्यक्ति का बाप है, बल्कि उसकी स्वभाव को जब हम प्रकट करते हैं, उसके कर्म को हम करते हैं, तब उसको शैतान के साथ हमें जोड़ा जाता है, अंधकार की राज्य के सदस्य माना जाता है। जिस तरह से हम परमेश्वर की शारीरिक रीति से संतान नहीं है, जो शारीरिक रीति से संबंध के द्वारा नहीं है, उसी तरह ना ही हमें शारीरिक रीति से शैतान के साथ भी कोई रिश्ता है। अब हम देखेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार काइन का असली पिता कौन है। भाई असली का शब्द इस्तेमाल करना गलत है भाई, काइन तो लावारिस नहीं था, उसको एक बाप है। कौन है देखेंगे, उत्पत्ति के किताब 4 अध्याय उसका पहला आयत में लिखा है कि आदम न्यू हिज वाइफ, आदम ने अपनी पत्नी को जाना और उनको एक बच्चा पैदा हुआ। इस बच्चे को परमेश्वर ने दिया कहकर हव्वा खुद कहती है। यानी कि जानने का मतलब क्या है भाई, अगर किसी व्यक्ति को जानने से तो बच्चा तो पैदा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 बातें देखने की परमेश्वर के वचन में कह रहे कि आदम ने हव्वा को जाना और वो कंसीव हुए, गर्भवती हुई है, और उसने एक बच्चे को जन्म दिया, काइन को जन्म दिया। और उसने ये नहीं कहा कि शैतान से मिला है, उसने कहा कि परमेश्वर ने दिया है। भैया वचन कह रहा है कि ये जो दान है ये परमेश्वर की ओर है। परमेश्वर ने जो पुरुष को आदम को दिया उसके द्वारा ही यहाँ पर हव्वा गर्भवती होती है। और ये लोग कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये शैतान का प्रोडक्ट है, लेकिन वचन कह रहा है कि आदम का प्रोडक्ट है। उत्पत्ति के किताब 4 अध्याय उसका 25वां आयत में देखिए, आदम दोबारा ऐसे लिखा है कि आदम ने अपनी पत्नी को जाना, एडम न्यू हिज वाइफ, और उसने सेत को जन्म दिया। यहाँ भी सेम शब्द का इस्तेमाल किया, जानना। यानी कि बाइबल का भाषा में जानने का मतलब व्यक्तिगत रीति से रिश्ता या शारीरिक रीति से रिश्ता, यानी कि एक होने का जो प्रोसेस है उस बात को आगे रखा। यानी कि इस 2 वचन के आयत में हम बात ये जानते हैं कि आदम और हव्वा दोनों शारीरिक रीति से एक हुए, संबंध हुआ, और उसकी वजह से हव्वा गर्भवती हुआ। पहली बार काइन को जन्म दिया और दूसरी बार सेत को जन्म दिया।
और हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब 4:2 में यही सेम बात कहते हुए कहता है कि उस काइन का भाई आबेल को भी जन्म दिया। मेरे भाइयों, काइन का स्वभाव खराब था और इब्रानियों का पत्री में हम और यहूदा की पत्री में सब हम देखते हैं। लेकिन क्या एक जगह में भी ये बात लिखा है कि उसका पिता असली पिता आदम नहीं है बल्कि शैतान है, लूसीफर है? क्या काइन का बाप सर्प था? जिस तरह से हम सिनेमा में देखते हैं, भाई ये भी बीच बीच में अपनी सांप, या बीच बीच में काइन भी सांप बन जाता है। भाई अगर काइन के अंदर सांप का स्वभाव है तो भाई ये जिसके साथ भी रिश्ता जोड़ेगा तो भाई क्या फिल्मों में जिस तरह से हम देखते हैं क्या इसके अंदर भी जहर होगा? क्योंकि हमारी बीच में जितने भी लोग हैं भाई, क्या इसमें से कोई नागवंश का है जिस तरह से हम फिल्मों में देखते हैं? बाप रे, अगर है तो भाई ब्रैनहम लोग तो बहुत ही सावधान होना चाहिए, क्योंकि किसको पता है कि ब्रैनहम की कलीसिया में घुसने वाला कोई सांप हो सकता है, या सांप की वंश या नाग देवता की कोई वारिस हो सकता है भाई, जिसके अंदर विष हो सकता है, पॉइजन हो सकता है। लेकिन बाइबल में हम ये नहीं देखते काइन ने अपनी मर्जी से पाप किया है, उस पाप को परमेश्वर के वचन हाईलाइट किया है। लेकिन एक जगह में भी हम ये नहीं देखते कि हव्वा ने सांप के साथ शारीरिक संबंध प्रवेश किया और काइन का पिता का नाम लूसीफर है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ब्रैनहम एक कल्ट है और ये कल्ट ऐसी बहुत सा मज़ेदार डॉक्ट्रिन्स को सिखाते हैं और आने वाले समय में हम बहुत सी डॉक्ट्रिन्स को हम देखेंगे इनका। और मैं चाहता हूं कि आप लोग आने वाले दिनों में जितने भी वीडियोस हम पोस्ट करेंगे वो आप तक पहुंचे और सच्चाई के ज्ञान प्राप्त करें। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और मैं चाहता हूं कि इस वीडियोस को आपके पास्टर के साथ शेयर कीजिए, विश्वासियों के साथ शेयर कीजिए और ब्रैनहम के भक्त लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि सच्चाई वो लोग भी जाने। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आशा करता हूं कि आपको आज का जो वीडियो है, आज का जो क्लास है, आप लोगों को बहुत आशीष हुआ है। आप लोग अपनी क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं या ईमेल भेज सकते हैं georgejohn777@gmail.com। ओके, मैं प्रार्थना करता हूं और परमेश्वर के नाम से आशीष भी करता हूं कि इस कोविड-19 के बीच में परमेश्वर आप सबको शारीरिक रीति से और मानसिक रीति से और आत्मिक रीति से तंदुरुस्त और खुश रखे। और उसी समय मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि जिस तरह से हव्वा शैतान की बातों में आकर सच्चाई को तोड़कर अपने आप बेवकूफ़ बन गए, उसी तरह आप भी परमेश्वर के वचन को छोड़कर ब्रैनहम, मदर गॉड कल्ट, जेहोवा विटनेस ऐसी लोगों की चालाकी में मत पड़े, सच्चाई के मार्ग में प्रवेश करें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जय मसीह।